नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है टाइम मैनेजमेंट। हम में से बहुत से लोग घर पे बैठे हुए हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो माफ कीजिएगा, टाइम को तो कोई मैनेज नहीं कर सकता है। समय के स्वामी स्वयं महादेव हैं, तो टाइम सिर्फ वही मैनेज कर सकते हैं। हम क्या मैनेज कर सकते हैं? हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जहां भी मैं टाइम मैनेजमेंट बोलूंगा तो आप समझना कि मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी जरूरत है जिसे हम सभी को सीखना, समझना व अपनाना चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम घड़ी की सुइयों के साथ बन जाएं, बल्कि यह तो आजादी का दूसरा नाम है जिस पर चलकर हम अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का, अपने डिजायर, अपने ड्रीम्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह एक ऐसी आदत है जिसे अपना लेने पर इंसान के अधिक से अधिक काम कम व सही समय पर पूरे तो होते ही हैं, साथ साथ उसके मन में एक अलग तरह की संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन होती है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला, एक ऐसा आर्ट है जिसके माध्यम से हम अपने काम को सही समय पर वह इतने अच्छे ढंग से कर पाते हैं कि हर काम में आनंद लेने का हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का संबंध हमारे जीवन जीने की कला से है, यानी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग से है। इस संसार में, इस दुनिया में सफल वही है जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, जो समय के पीछे नहीं दौड़ते बल्कि समय उनके पीछे दौड़ता है। और ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हम अपने काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं और उनमें होने वाली कमियों को समय रहते सोचते हैं, विचारते हैं और दूर करते हैं। इस संसार में, इस दुनिया में ज्यादातर लोग समय के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपना काम समय पर न कर पाने के कारण दुखी होते हैं। बार बार प्रयास करते हैं, बार बार एफर्ट डालते हैं, लेकिन अपनी त्रुटियों को दोहराने के लिए विवश होते हैं। क्या कारण है कि वे समय का सही उपयोग नहीं कर पाते? तो इसका मुख्य कारण हमारे कार्य करने से संबंधित कुछ आदतें हैं जो हमें समय पर सही ढंग से पूरा करने नहीं देती हैं। जो व्यक्ति जिस ढंग से कार्य करने का आदी हो गया है वह उसी तरीके से अपने काम को करता है और बार बार असफल होता है। यदि हम काम करने की अपनी शैली के बारे में सोचे, उस स्टाइल के बारे में सोचे, उसमें जरूरी जो चेंजेस है उसको लाएं ताकि अधिक कुशलता से अपने कार्य को टाइम से पहले कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारण है कि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। हम अपने समय को न तो घटा सकते हैं और न ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी समय को बर्बाद करके हम अपने निश्चित निर्धारित समय को घटा देते हैं और कम समय में अच्छे ढंग से कार्य पूरा करने की आशा व्यर्थ है। क्योंकि कम समय में दबाव में व्यक्ति काम तो पूरी मेहनत से करता है, लेकिन उसमें कुशलता कहीं न कहीं कम हो जाती है और सही ढंग से कार्य पूरा करने में कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है। इसे दूर करने का एक उपाय यह है कि अपनी इस कमजोरी व आदत को समझा जाए कि उसका समय कहां कहां व्यर्थ नष्ट होता है और फिर कहीं से समय को व्यर्थ गंवाए बिना अपने काम को सुव्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास किया जाए कि उसमें व्यक्ति को कितनी सफलता मिलती है। हमारे काम करने का ढंग में सबसे बड़ी कमी होती है लक्ष्य पर ध्यान न होना, फोकस न होना, अपने गोल पे फोकस न होना। जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता है तो लक्ष्य से भटककर हम अपने अनावश्यक काम को करने लग जाते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं या फिर मनोरंजन में गवा देते हैं। मनोरंजन व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे उसके कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो प्रेरणा मिलती है। लेकिन यदि मनोरंजन का समय हमारे जरूरी कार्यों के समय को बाधित करने लगे तो यह हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। मनोरंजन के रस में पड़कर हम प्रायः अपने जरूरी काम को करना छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और फिर जब काम पूरा करने का डेडलाइन पास आने लगता है तब हम पछताते हैं। लेकिन तब तक हम अपने सबसे बहुमूल्य समय को गंवा चुके होते हैं। फिर भी यदि समय रहते हम चेत जाएं तो कम समय में भी अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और करते भी हैं। शायद यही कारण है कि कम समय में दबाव में काम करने की आदत होने के कारण हम अपना बहुत सारा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। यदि हम पहले से ही अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें
और बाद में बचे हुए समय को मनोरंजन लगाएं तो शायद हमें पछताना ना पड़े और बहुत कुछ सीखने को भी मिले। टाइम मैनेजमेंट जीवन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके माध्यम से हम जीवन में समय को बचाना सीखते हैं, उपलब्धियां एवं सफलताएं अर्जित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने का एकमात्र कुंजी यही है। इसके द्वारा हम जीवन जीना सीखते हैं। कभी सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं, लेकिन यह टाइम मैनेजमेंट लाइफ के जितने ही मैनेजमेंट है सबका दक्ष है। हमारी कार्य कुशलता यानी हमारी स्किल, हमारी बौद्धिक क्षमता यानी हमारी इंटेलिजेंस, भावनात्मक क्षमता यानी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके माध्यम से ही हम अपने समय को सही ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि किसमें हमें कितना समय लगाना है। हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अधिक समय लगाना पड़ता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कम समय लगाने की जरूरत होती है। लेकिन अपनी नासमझी के कारण जहां हमें अधिक समय लगाना होता है वहां कम समय लगाते हैं और जहां कम समय लगाना चाहिए वहां हम ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन समय में यह खूबसूरती है कि वह हमें इस बात का एहसास जरूर करा देता है कि हमसे भूल कहां हो रही है और कैसे इसे दूर करना है, यह हमारे ऊपर है, हमारे समझ के ऊपर है। अतः जरूरी है कि हम टाइम मैनेजमेंट में बाधा पहुंचाने वाली अपनी आदतें, अपनी कार्यशैली व क्षमताओं को समझें व इनमें जरूरी परिवर्तन लाने का यथासंभव प्रयास करें और नहीं होता है तो उसके लिए अभ्यास करें। टाइम मैनेजमेंट में दक्ष लोगों के लिए अपने साथियों के अनुभवों से परिचित होना भी हमें अपनी आदतों को सुधारने में बड़ा सहायक होता है। टाइम मैनेजमेंट की जरूरतें हमें हमेशा पड़ते रहती हैं, इसलिए इसे सीख लेना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसे सीखते रहना चाहिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइम को मैनेज करना थोड़ा आसान होगा। माफ कीजिएगा, आप टाइम को फिर से मैनेज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।